हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आरती सक्सेना के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो अभी हम लोग नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, नहा धोकर सीधा नाश्ते में लग गए हैं क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना है वहां पर। और खाना पीना क्या है कि वहां पर टाइम लग जाएगा, 2-3 तो बज ही जाएंगे। और हम लोग रात भर के जगह भी हैं तो इसलिए भाभी ने नाश्ता बना लिया था। और नाश्ते में इडली, चाउमीन, हरी चटनी, लाल चटनी और गर्मा गर्म कॉफ़ी। तो गाइस हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था और हम लोग सब लोग नीचे आ गए थे तैयार होकर। तो ताला वगैरह भी डाल दिया था। अभी हम लोग बस निकलते हैं और पहले हम लोगों को कुछ सामान लेना है, तो सामान वगैरह ले लेते हैं और उसके बाद सीधा ऑटो करेंगे और सीधा जाएंगे नवाबगंज विष्णुपुरी में, क्योंकि वहाँ पर मम्मी वगैरह भी वेट कर रही है। तो गैस हमारी कोई 2-3 दीदी नहीं आई थी तो उनको भी आने में टाइम लगेगा, तो वो सीधा वहीं पर आएंगी और वहीं से वहीं वापस चली जाएंगी, क्योंकि वो लोग सब अपनी गाड़ी से आएँगी। पास वाले हैं तो चले जाते हैं, दूर वाले थोड़ा-सा रुक जाते हैं। और गाइस यहीं पे हम लोगों ने ऑटो वगैरह कर लिया था और हम सब मतलब इतने सारे लोग एक ही ऑटो में आ गए थे। ये ई-रिक्शा है, ऑटो नहीं है ये। और दोनों साइड सीटें थी तो आराम से बैठ गए थे। और आज का जो मेरा ब्लॉग है वो मेरी भाभी जी ही बना रही थी। उनको शौक लग रहा था मैं ब्लॉग बनाने का, तो कह रही थी दीदी लाओ मैं बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो आप बना लो। थोड़ा भाभी सीख भी जाएँगी। और हमारी यहाँ पे छोटी बाबू सो चुकी थी, ये बस कहीं पे जाती है, सो जाती है रास्ते में। और गाइस रास्ते में चलते-चलते हमको मिला बीच में पराग डेयरी। पराग डेयरी में पार्क है और वहाँ पे घूमने की अच्छी जगह है। और वहाँ पे हम लोग जाते थे तो हम लोग मतलब वहाँ पे मट्ठा अच्छा मिलता था। मट्ठा पीने हम लोग बहुत जाया करते थे, वहाँ का इतना टेस्टी होता था। हम लोग 3-3 4-4 पैकेट इकट्ठा पी के जाया करते थे, तो 10 रुपए पैकेट मिलता था, बहुत अच्छा लगता था। तो गाइस अब तो और अच्छा बन गया, दीदी लोग बता रही थी। तो अभी टाइम नहीं था, नहीं तो हम घूम के आते, क्योंकि अब जब कभी भी प्रोग्राम बनाएँगे ना कानपुर का तो टाइम निकाल कर आएँगे और पूरा कानपुर फिर से एक बार घूमेंगे, क्योंकि हम शादी के पहले तो घूम चुके हैं, लेकिन अब साथ में घूमने का बात ही अलग होती है। तो गाइस फाइनली हम लोग विष्णुपुरी नवाबगंज पहुँचने वाले हैं। और गाइस हमने वहाँ का कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है और हमने वहाँ से वापसी कर ली है। तो रास्ते में पड़ा था ये प्रदर्शनी, वहीं घर के पास की ही है जहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई थी। तो मन तो कर रहा था देखने के लिए कि देख आऊँ जाके, बहुत अच्छा लग रहा था, रोशनी वगैरह भी बहुत अच्छी है। लेकिन बच्चों को नींद आ रही थी तो इसलिए नहीं गए। फिर गाइस हम लोग जैसे ही बर्रा पहुँचे, वही साइड में जो मंदिर था वहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किए, क्योंकि ऐसे काम में होकर आते हैं तो हम मंदिर में मम्मी ने बोला था कि प्रसाद वगैरह चढ़ा देना, क्योंकि आज है शनिवार, कल है संडे, तो हमें कल निकलना है। और गाइस देखिए सुबह हो चुकी है और सुबह के बजे हुए हैं 11। सब लोग नाश्ता करने के लिए बैठ चुके हैं। सबने नहा धोकर ही नाश्ता किया है, नहा के अपने नाश्ते में लगे हैं। भैया गरम-गरम नाश्ता लेकर आए थे और मम्मी और चाची जी रह गई थी हमारी वहाँ पर, तो वो भी सुबह आ गई थी, चाची जी, चाचा जी। फिर नाश्ता लेकर आए, गरमा-गरम नाश्ता। नाश्ते में है दही, जलेबी और खस्ता कचौड़ी भैया लेकर आए, तो चलिए गाइस नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। और इधर से ब्लॉग हमारे बना रहे थे जिया जी, तो बोल रहे थे आरती बोल दो सबको नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो आ जाइए जिसको भी नाश्ता करना हो। तो गाइस आज मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी पूरी मायके वाली फैमिली से। तो आप हमारी फैमिली मतलब मम्मी वगैरह हमारी बहनों को जानते हो, तो देखिए ये हमारी सबसे चाची जी की सबसे बड़ी बेटी हैं ज्योति दीदी। और वो सामने जीजा जी बैठे हुए हैं, वो लखनऊ वाले जीजा जी हैं, लखनऊ वाली दीदी हैं। और जो ऊपर बैठी हुई हैं ग्रीन बनियान पहने हुए, ये दीदी हमारी सबसे छोटी हैं और इनकी शादी बुलंदशहर में हुई है। और बगल में ही जीजा जी बैठे हुए हैं, साथ में उनके बच्चा बैठा हुआ है। और ये हमारी भाभी जी हैं और वो रेड कलर का जो स्वेटर पहने थे वो हमारे भैया जी हैं। और हमारे चाचा जी भी बैठे हुए हैं, जो पेपर पढ़ रहे हैं वो हमारे चाचा जी हैं। और चाची जी हमारे साइड में बैठी हुई हैं, उनको भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, जबकि हमारी 3 दीदी नहीं आई थी, 3 जीजा जी नहीं आए थे और उनके 8 बच्चे नहीं आए थे। तो फैमिली अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। अगर इतने सारे लोग और आ जाते तो बिल्कुल भी जगह नहीं बचती हॉल में, सच बता रही हूँ। क्योंकि जब ज़्यादा लोग होते हैं तो भीड़-भाड़ में मतलब बोला-चाली आवाज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इतना मज़ा आ रहा था और हम लोग इतनी सारी बातें वगैरह कर रहे थे। और गाइस देखिए ये हमारी दीदी रह गई थी, ये भी अब आई हैं, क्योंकि इनकी शादी कल्याणपुर में हुई है। तो दीदी स्कूटी वगैरह से आती हैं अकेले और चली जाती हैं बच्चों को लेके, क्योंकि हमारे जीजा जी मतलब उनका है कोचिंग वगैरह का है, तो वो कोचिंग वोचिंग में लगे रहते हैं, तो इसलिए दीदी आई थी स्कूटी से अपने बच्चों को लेके। तो अभी बच्चे और आ गए हैं तो और भी अभी मज़ा आने वाला है। और हम सब लोग अच्छे से बैठ के बातें कर रहे, गपशप मतलब अच्छा लगता है जब पूरी फैमिली साथ हो। और छोटे-छोटे बच्चे और होते तो वो और ज़्यादा ही शोर करते हैं,
क्योंकि बड़े तो अपनी बातों में भी लगते ही लगते हैं, लेकिन छोटे भी कम नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो गाइज़ उसी बीच मैंने टाइम निकाल लिया था, मार्केट जाना जाना था हमें, विद्यार्थी मार्केट घूमने का मन कर रहा था। तो हमने सोचा चलो मार्केट भी घूम के आ आते हैं, और बाबू के लिए 1-2 जोड़ी कपड़े भी लेने थे, तो वो भी लेकर आते हैं। तो मैं और दीदी और जीजा जी निकल गए थे। अब बच्चों को मैंने बताया नहीं था, छोटी बाबू को छोड़ दिया था मम्मी के पास, और सभी बच्चे मतलब 8-10 बच्चे हो गए थे, तो सब अपने खेलने में लगे हुए थे। तो इसीलिए इसी बीच हमने भी टाइम निकाल लिया, और अब चलते हैं। कई सालों बाद मैं विद्यार्थी मार्केट जा रही हूँ, तो मैं ज़्यादा तो नहीं घूम पाती हूँ वैसे भी, क्योंकि मैं मैं जितना ज़्यादा चलती हूँ उतना ही ज़्यादा थक जाती हूँ। तो इसलिए ज़्यादा नहीं घूमती हूँ मैं, क्योंकि जब यहाँ से वापस जाऊँगी ना, तो मैं अपना पूरा फिर से एक बार चेकअप करवाऊँगी, क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है, क्योंकि अंदर फ़ीवर वगैरह रहता है। तो उसी के लिए उन्होंने बोला था जब आप वापस आ जाओगी तब आपका पूरा टेस्ट करवाएँगे। तो गाइस देखिए, हमने इतनी सारी दुकानें वगैरह देखी थी, और बैग की दुकान, पर्स की दुकान देखी, चप्पल की देखी, साड़ी वगैरह की देखी, इतने प्यारे लग रहे थे। क्या है कि सुबह का टाइम था, तो मार्केट अभी पूरी तरह खुला नहीं था, और हम लोग जल्दी चले गए थे, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को और भी काम था। तो गाइस फिर हम लोग आए एक दुकान पर, और उससे पहले हमें देखा था ये वाला लहंगा, बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारी दुल्हन लग रही थी, वो तो मैंने फर्स्ट पे लगा दिया इसलिए। और गाइस देखिए, आगे चल के फिर मुझे लांचा वगैरह भी दिखे थे, मतलब इतना अच्छा लग रहा था, मत बस ले लूँ इतना। मार्केट में जाओ तो ये भी मन करता है लेने का, वो भी मन करता है भाई। कपड़े वगैरह, चप्पल वगैरह किसे पसंद नहीं आते, सबको ही पसंद आते हैं, सबका ही मन करता है। तो गाइस देखिए, जो आप आगे 3 देख रहे हैं, ये 4 स्टैचू बने हुए, ये लहंगा पहने तो इतना प्यारा लग रहा था, ब्लैक वाला भी बहुत मस्त लग रहा था, और ये हल्दी कलर का जो था वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो गाइस अभी हम लोग इस दुकान पर रुके हुए थे, और हम बाबू के लिए कपड़े देख रहे थे, लेकिन हमें बाबू के लिए कपड़े पसंद भी नहीं आए थे। तो उसके बाद फिर हम लोग गए दूसरी दुकान पर, और हमने यहाँ से बाबू के लिए कपड़े लिए, और एक पजामी ली थी गरम, और मुझे परी के लिए एक मैंने ये देखी थी गरम कोटी, जो क्रोशिया से बुनी जाती है, ये भी मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन मैंने नहीं ली, क्योंकि परी का मूड है, पता नहीं पहने ना पहने, और फिर इतने सारे कपड़े वैसे भी हो गए थे, क्योंकि दीदी ने शॉपिंग वगैरह कर ली थी। मेरे पास एक अटैची, एक बैग था, तो इसलिए फिर मैंने नहीं ली। मैंने कहा अगर मैं लूँगी तो फिर मैं गाज़ियाबाद जाके ही परी को दिला दूँगी। तो गाइस हम लोग घर पर आ गए थे, और अभी चल रहा है शादी की कैसेट लगी हुई है, और सब लोग देखिए कैसे पूरी फैमिली बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, कुछ बैठे कुछ लेटे हैं, कोई ऊपर बैठा है, कोई नीचे लेटा हुआ है, सब लोग अपने बैठे हैं, और बस शादी की कैसेट देखी जा रही है। हमारी छोटी वाली दीदी की शादी की कैसेट चल रही है, क्योंकि हम लोगों ने खाना ना खा लिया, तो उसके बाद हम लोग फ्री हो गए थे, तो हम लोगों ने सोचा चलो क्या कर रहे हैं, तो कैसेट ही देख लेते हैं, क्योंकि शादी वगैरह के बाद जो कैसेट होती है वो देखने में बाद में बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, मतलब सबको देखने में अच्छा लगता है। और गाइस देखिए, ये मेरी मम्मी भी देख गई ग्रीन साड़ी में जो बैठी हुई है, ये मेरी मम्मी, और देखिए मेरी जिया जी, चाचा जी, सब लोग। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसे लोग हो तो मज़ा आता है, सच बता रही हूँ, फिर कहीं जाने का मन नहीं करता जब ऐसी पूरी फैमिली हो। और ये देव को भूख भी लग रही थी, तो देव रो रहा था, तो फिर भाभी जी ने देव के लिए बनाया था रवा, और रवा का चीला बनाया था, जो कल उन्होंने वो बनाया था ना इडली, उसका थोड़ा-सा पेस्ट रखा था। फिर देव के लिए उसका चीला वगैरह बना दिया था, और देव को भूख लगती है, क्योंकि जब खाना खाते तब खाना खाता नहीं है। और देखिए यहाँ पर जयमाला वगैरह भी पड़ गई है, और हम लोग मतलब हर मोमेंट को एन्जॉय कर रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। और सच बताऊँ, ये जीजा जी का नेचर इतना अच्छा है, इतना अच्छा, मतलब बिल्कुल फ्रेंकली, बिल्कुल हम, जबकि मैं जीजा जी से पहली बार मिली थी अभी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम लोग पहली बार मिल रहे थे, क्योंकि वो भी बोलने वाले, वो भी मज़ाक करने वाले, और मैं भी बोलने वाली, मैं भी मज़ाक करने वाली, इतना अच्छा लग रहा था, सच बताऊँ आने का मन नहीं हो रहा था। तो गाइज़ ये एंगेजमेंट की वीडियो है, उस टाइम की जब एंगेजमेंट हो रही थी बुलंदशहर में। तो वहाँ पर क्या है कि पुलिस वगैरह आ गई थी, जैसा नहीं कोविड का टाइम चल रहा था, तो एक गेस्ट हाउस में ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाते थे, तो पुलिस को देखते सब लोगों ने दूल्हा दुल्हन ने भी मास्क लगा लिया था। अब जैसे ही वो गए वैसे ही फिर से हटा दिया था, तो इसलिए। और गाइस मैं आपको बता दूँ, एंगेजमेंट में मैं बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाई थी, जबकि यहाँ से बुलंदशहर जाना था, लेकिन ऐसा था कि संडे को थी, मंडे को ड्यूटी जाना था, और नई-नई जॉइनिंग थी, तो हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते थे, नहीं जा सकते थे, तो हमें मन मार के अपना बैठना पड़ा था। लेकिन फिर शादी में तो गए थे, लेकिन क्या था कि हमारे घर में भी शादी थी,
तो उसी दिन हम शादी में पहुँचे थे और सुबह रात भर रुक के सुबह फिर से निकल आए थे। तो हमारी ज़्यादा कोई वीडियो वगैरह नहीं, बस हमारी एक छोटी-सी वीडियो है, फैमिली के साथ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जब मेरी पूरी फैमिली, मेरी दीदी, जीजा जी सब लोग खड़े हुए हैं, उसकी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो गाइज़ अब आई है ये फ़ोटो, इसमें देखिए मेरी दीदी, जीजा जी सब लोग और मैं बिल्कुल साइड में ये रेड कलर की साड़ी पहन के खड़ी हूँ। मैं ये देखिए बिल्कुल ज़रा-सी मतलब ये फ़ोटो आई, क्योंकि जब इतनी बड़ी फैमिली हो तो पूरे फैमिली मेंबर आ नहीं पाते हैं। और फिर उसके बाद मेरी कोई भी फ़ोटो नहीं है, मेरी एक फ़ोटो और होगी तो वो इसमें दिखाई नहीं गई। उसके बाद दीदी, जीजा जी लोगों ने डांस वगैरह किया, खूब डांस हुआ था, बहुत अच्छा लगा था। और हम लोगों ने भी डांस किया था, क्योंकि हम लोग उस टाइम डांस वगैरह भी कर रहे थे, उसकी भी हमारी ज़्यादा वीडियो नहीं है। हे गाइस, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि किस-किस की इतनी बड़ी फैमिली है और कौन-कौन ऐसे एन्जॉय करता है, किसकी फैमिली एक साथ होती है तो किस-किस को भी अच्छा लगता है, कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस इसी के साथ आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।